जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, संख्यात्मक प्रश्न जिसको बोलते हैं। तो संख्यात्मक प्रश्न करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे, कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे, ये पढ़ा जाएगा। देखिए, इसमें स्नेल्स लॉ पे डिपेंड क्वेश्चंस हम बता दिए गए थे। आज के क्लास में हम लोग यूवीएफ में जो रिलेशन होता है, अर्थात लेंस की फोकस दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, और आवर्धन का जो सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है, उस पर डिपेंड क्वेश्चंस आएंगे। तो टॉपिक आज का हम लोग का है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं ये पहले हम जान लेते हैं, और कौन से फार्मूला यूज होते हैं। एक फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इसमें f जो है फोकस दूरी है, तो ये निगेटिव भी होता है उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए होगा, और f इक्वल पॉजिटिव ये अवतल के लिए होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। एक तो यही होगा पहला। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, आवर्धन का सूत्र, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो ये होता है S/H इक्वल V/U। एक तो ये यूज हो जाएगा, और तीसरा लेंस की क्षमता P इक्वल 1/f, जब F जो है मीटर में हो, और या इसका यूज कर सकते हैं P इक्वल 100/f, जब यह सेंटीमीटर में दिया। जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो इसका लेंस की क्षमता का उपयोग किया जाएगा P इक्वल 1/f, और सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f का किया जाएगा। ये रिलेटेड फार्मूला है। अब इसमें क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन। इसमें एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेमी है। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर 10 सेमी दूरी पर रखी, इस लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। इस लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका ये सॉल्यूशन देंगे हम। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, U बराबर फोकस दूरी को ऐसे दर्शाते हैं। देखिए, यह जो है अवतल लेंस है, तो यहाँ पे प्लस होगा, उत्तल के लिए प्लस होगा और इसके लिए माइनस होगा। तो यहाँ पे F का मान जो है यह निगेटिव होगा, तो -15 सेमी, और लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो इसको U से दर्शाते हैं। तो U भी हमेशा निगेटिव होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, V कैलकुलेट करना है। और क्या ज्ञात करना है, प्रकृति बताना है, नेचर क्या होगा इसका ये बताना है, तो वो V पर निर्भर करेगा। अब इसमें फार्मूला देखिए, प्रश्न में जो है V दिया है, F दिया U और F दिया V ज्ञात करना है।
और दोनों उत्तल अवतल लेंस के लिए फोकल दूरी का जो सूत्र होता है u और v के पदों में, वह दोनों के लिए एक ही होता है। तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। जब इसको रखेंगे तो 1/f माइनस 15 v कैलकुलेट करना है। जिसका कैलकुलेट करना होता है उसका साइन जो है हम नहीं ले सकते हैं, चिन्ह परिपाटी इसके लिए यूज नहीं करते हैं, वो प्राप्त होगा। u बराबर -10 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। समान चिन्हों का भागफल धनात्मक होता है। अब ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -1/15 ऑलरेडी है, -1/10 ये हो जाएगा, तो 1/v हो जाएगा। दोनों का एलसीएम जो है जब लेंगे हम, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये -10 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, और फिर बटा 150 हो जाएगा, तो 1/v ये हो जाएगा। इम्प्लाई है यहाँ लिख देते हैं, ये जुड़ जाएगा तो -25/150 इक्वल टू 1/v। इससे कट जाएगा, -1/6 हो जाएगा 1/v को। तो इम्प्लाई दैट v इक्वल -6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो बनेगा वो 6 सेंटीमीटर दूरी को बनेगा, और इसका मान निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आने का मतलब कि u का मान निगेटिव है, अर्थात जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो जब प्रतिबिंब उधर ही बनेगा तो v का मान निगेटिव आएगा। इसका मतलब बताएं निगेटिव कब आएगा, जब अपैरेंट इमेज होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आप लिख सकते हैं आंसर में, प्रतिबिंब की स्थिति -6 सेंटीमीटर वस्तु की ओर, 6 सेंटीमीटर वस्तु की ओर बनेगा। और नेचर इसका क्या होगा, प्रकृति सीधा बनेगा। जब सीधा बनेगा तो क्या होगा, आभासी भी होगा। साइज छोटा होगा, क्योंकि साइज के विषय में नहीं पूछा गया। अब क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। ये तो आप क्वेश्चन ऐसे लगा लेंगे, ये रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा कॉपी में। अवतल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। देखो अभी पिछले क्लास में बताया गया कि अवतल लेंस के सामने कहीं भी वस्तु को रख लिया जाए, उसकी इमेज जो है छोटा बनेगा, आभासी होता है। आभासी होगा यानी u का मान निगेटिव है तो v का मान भी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसके अनुसार अगर v का मान यदि निगेटिव नहीं आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो ये स्पष्ट है कि सवाल गलत है। लेकिन ये भी स्पष्ट करा जा सकता है कि जो v का मान आएगा वो v का मान जो u का मान है 10 सेंटीमीटर, उससे कम ही आएगा। अब उससे कम जो है 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन सही होगा तो ये एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है, अगर आप रूल से लगा रहे हैं तो ये बताया था पिछले क्लास में, अगर रूल का यूज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एकदम कंफर्म करके आइएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन हम बिल्कुल सटीक सॉल्व किए हैं, यानी आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है। तो रूल से वेरिफिकेशन आंसर का कर लेना आवश्यक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक 12 सेमी फोकस दूरी के एक 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु की लंबाई
यदि वस्तु की लंबाई 5 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की लंबाई प्रकृति एवं आकार यानी प्रतिबिंब का आकार या साइज ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए। तो एक 12 सेमी फोकल दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु की लंबाई 5 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति, इसको भी बताते हैं, प्रकृति और आकार एच डैश, ये कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें देखो 12 सेमी फोकल दूरी का अवतल लेंस है, लेंस अवतल है तो अवतल लेंस के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यह का मान क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। यू वस्तु कितनी दूरी पर है, -60 सेंटीमीटर दूरी पर। यू का मान, जी का मान कैलकुलेट करना है, एच डैश कैलकुलेट करना है और नेचर कैलकुलेट करना है। ये 3 चीज बताना है। सॉल्यूशन में क्या देंगे, दिया हुआ है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब इसमें इसका मान रखते हैं 1/f इक्वल टू, f का मान रखेंगे -12 1/v माइनस 1/u -60। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, फिर पिछले क्वेश्चन के जैसे प्लस होगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल 1/60 सॉरी 1 -12 -1/60। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, 1/v इक्वल, तो ये दोनों का एलसीएम जो है 60 हो जाएगा, 12 × 60 -5 और ये हो जाएगा -1। 60 से 60 में भाग करेंगे तो आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा -5 और -1। तो 1/v इक्वल -6/60 इम्प्लाइज ऐसे कट जाएगा तो -10 आएगा। v का मान क्या आएगा, -10 आएगा। अब ये -10 सेंटीमीटर आ रहा है अवतल लेंस है, तो हम बताएं इसे 60 वस्तु की दूरी है तो उससे कम ही आएगा, स्वाभाविक है, इसकी साइज छोटी होगी। तो जो वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबाई की है उसकी साइज बताना है, यहाँ पे आकार क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर से कम ही होगा। अगर अधिक आ रहा है तो समझ लो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे v का मान -10 आ रहा है, यानी नेचर इसका क्या होगा, नेचर ये आभासी, एक तो सीधा बनेगा और जब सीधा होगा तो आभासी भी होगा। ये तीसरा प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की तैयारी देखिए, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ है, आवर्धन नहीं दिया है, h⁻h बराबर v/u का यूज करेंगे, ठीक है। तो h⁻h इक्वल v/u इम्प्लाई दैट h' का मान निकालना है। h' बराबर देखो क्या हो जाएगा, h' बराबर v/u इंटू h, मान रखा है, यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। h' इक्वल, वस्तु सीधा होता है तो u का मान क्या लेंगे, u का मान h डैश तो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे h का मान भी नोट कर लेंगे, h बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सीधा होगा तो +5 होगा, तो 5 गुणे v और u, आप देख सकते हो v का मान भी -10 आया है और u का मान -60 है, ऑलरेडी दिया है। तो ये इससे कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/6 होगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो h का मान 5/6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो h का मान जो है 5/6 होगा, यानी वस्तु की साइज 5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी वस्तु होगा, ठीक है। दशमलव के बाद 0.8 सेंटीमीटर करीब आएगा। तो ये एक प्रश्न ये हो जाएगा।
और एक प्रश्न का उत्तर ये होगा, ये इसका सलूशन है। अब आप देख सकते हैं इसमें इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें बताए थे कि केवल इस पे आधारित क्वेश्चन आ सकता है, केवल इस पर या केवल इस पर आ सकता है, या इसमें से कोई दो यूज होता है, यह और यह, कई बार यह और यह यूज होता है। जैसे क्या हुआ, कहीं किसी प्रश्न में v का मान पूछेगा, u का मान दिया रहेगा लेकिन फोकस नहीं दिया रहेगा, उसकी क्षमता दिया रहेगा। ठीक है, तो क्षमता से फोकस दूरी निकाल लेंगे और फिर फोकस दूरी जब निकल जाएगा तो ये जो क्वेश्चन बना ये होगा। जैसे यहाँ पे दिया था एक 12 सेमी फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, तो यह फोकस न देकर उसकी क्षमता दे देगा, क्षमता से फोकस दूरी निकाल लेंगे और बस की दूरी इसमें 60 सेंटीमीटर है तो यू 60 रहेगा ही, v का मान पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन होगा, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन निकालो। एक उत्तल लेंस से 15 सेमी फोकस दूरी दूरी पर स्थित 15 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या थी, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु जितना बड़ा हो उससे 4 गुना बड़ा बनेगा। वस्तु कहाँ स्थित होगा, 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी वस्तु की स्थिति u होता है, u का मान दिया है, f का मान पूछ रहा है, v का नहीं पता। देखो इस फार्मूले में u का मान दिया है, f पूछ रहा है, v का पता ही नहीं है, तो v का निकालने के लिए दूसरे फार्मूले का यूज किया जाएगा जिसमें लंबाई जो दिया है तो इसका उपयोग करेंगे, यानी इसमें भी इन दोनों प्रश्नों का उपयोग हुआ। तो इसका जो सलूशन देंगे, इसमें क्या नोट किया, उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी तो वस्तु की दूरी -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और यह जो है कैलकुलेट करना है। यह कैलकुलेट करने के लिए हमको v चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो v का मान एक तो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा जैसा कि वहाँ बता लिखा गया है। अब वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो इसमें मान लिया जाए कि माना वस्तु की लंबाई h है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई तो जो h डैश होता है, h डैश, वह इसका 4 गुना 4h हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको निकालना है, ये आवर्धन का सूत्र लेना है, तो आवर्धन क्या आ जाएगा, m बराबर h डैश अपन h होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ थोड़ा सेट कर दे रहे हैं, प्रश्न में दिया है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब उल्टा बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है -4h होना चाहिए, यहाँ -4 यूज कर लिया जाएगा, तो ये रखा जाएगा जब मान, तो m बराबर हो जाएगा h डैश -4h बटा h, ऐसे कट जाएगा,
एम इक्वल -4 हो जाएगा। अब v बटा यू यूज करना है, तो m बराबर होता है v बटा यू। ठीक है, तो v बटा यू का मतलब हो गया कि यहाँ m का मान रखेंगे -4, और v का मान क्या है, तो v का कैलकुलेट करना है। जब v कैलकुलेट होगा तभी यू एफ आएगा। यू का मान क्या दिया है -15 सेंटीमीटर, तो v का मान क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15 चौको 60 प्लस 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ में आ रहा है, v का मान +60 का मतलब कि लेंस के दाहिने तरफ जो है प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनना है, तो दाहिने तरफ बनेगा, तो v का मान पॉजिटिव आएगा ही। अब 60 आएगा कि नहीं आएगा, इससे ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ ठीक रहेगा तो क्लियर है कि 60 आएगा। अब जो है हमको देखो u का मान दिया है, v का मान 60 सेंटीमीटर आ गया। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ लिख देना है 1/f बराबर 1/v-1/u। ये कैलकुलेट करना है, v जो है 60 है और u का मान जो है 15 है, तो 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, u का मान यहाँ रखेंगे -15 सेंटीमीटर दिए, ये प्लस हो जाएगा, 15 चौको 60 ही हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, तो 5/60, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 60/5, 12/60 हो जाएगा, ये +12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तो आ रही है, और क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये इसका आंसर होगा इस प्रश्न का। तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब आइए कुछ इन दोनों प्रश्नों पे, जैसे इस पर एक आया था क्वेश्चन पहला वाला, जो केवल यफ दिया था और यू दिया था, भी निकालना गया था, पहला वाला जो प्रश्न था, तो इसका उपयोग कर लेगा। अब ये केवल इसका उपयोग करके लगाए, जबकि इसका जो है अलग से बहुत रेयर केस में इस पे प्रश्न आता है। ठीक है, अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा, इन दोनों पे जब पूछा जाएगा। अगर इसमें इसका उपयोग हो चुका है, जैसे कि इसमें देखो आप m बराबर h/h और v बटा u का उपयोग हो चुका है, इसमें यूज हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल संभावना नहीं होती। तब इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। फोकस दूरी दिया रहेगा तो क्षमता पूछेगा, या क्षमता दिया रहेगा तो फोकस दूरी पूछेगा। तो आइए इन दोनों पे आधारित प्रश्न हम जान लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न ले लिया है, एक वस्तु का उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यदि पर्दे एवं बस की स्थितियां बदल दी जाए, पर्दे एवं बस की स्थितियां बदल दी जाए तो आवर्धन क्या होगा। तो
तो आवर्धन क्या होगा? एक वस्तु का उत्तलन द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी एक प्रश्न इसके पहले साल किया गया था, उसमें माना वस्तु की लंबाई यह सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई यह डैश इक्वल इसका वस्तु की का 3 गुना बड़ा बनता है, 3h हो जाएगा। आवर्धन क्या होगा? अभी बताया यह डैश अपन h, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, यह डैश 3h है और ये जो h है इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये से कर जाएगा। m का मान 3 आ गया। कह रहा है जहाँ पर्दा है, जैसे यहाँ पर्दा अगर मान लिया जाए तो पर्दा पर प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है पर्दे को 3 गुना मेरा। अब पर्दे को वस्तु की जगह, वस्तु को पर्दे की जगह कर दिया जाए, तब क्या होगा आवर्धन? यदि पर्दे और वस्तु की स्थितियाँ बदल दी जाए तो आवर्धन क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? वस्तु एवं पर्दे की स्थितियां बदलने पर वस्तु एवं पर्दे की स्थितियां बदलने पर m बराबर जो v बटा u है ये बचा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइज करेगा m का मान जो है v बटा u बराबर 3, तो v बराबर हो जाएगा 3u। v का मान 3u हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर v बटा u से m इज इक्वल टू v का मान 3, तो यहाँ u बटा v हो जाएगा, u बटा v, तो ये हो जाएगा u और ये 3u, v का मान 3u इम्प्लाइज m बराबर 1/3, ये आवर्धन है। तो वस्तु एवं पर्दे की स्थिति बदलेगी तो वस्तु की दूरी जो है तब u हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी u हो जाएगी, वस्तु की दूरी v हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी यानी u बटा v हो जाएगा, तो m का मान हम 3 आ जाएगा। अब जो है ये तो इस पर आधारित प्रश्न हो गया। अब इस पे दोनों पे आधारित प्रश्न देखिए। चालीस सेमी फोकस दूरी वाले 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें 40 उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है तो प्लस 40 सेंटीमीटर होगा, तो 1/f बराबर P इक्वल 1/f हो जाएगा। अब सेंटीमीटर में तो 100/f यूज कर लेंगे, तो 100/f का मान 40 है, इससे कट जाएगा 10/2 एंड 2.5 प्लस 2.5 डायरेक्टर की क्षमता हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन और दिया है इसमें कि -4.0 डायरेक्टर क्षमता वाले
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, सॉल्यूशन ले लेंगे। तो इसमें क्षमता दी है पी का मान -4.0 डायरेक्टर। अब देखो पी इक्वल क्या होता है 1/f से, तो 1/f यूज करते हैं, 100/f यूज कर सकते हैं, या इक्वल 100/f कोई भी यूज कर सकते हैं। तो पी का मान दिया -4 इक्वल 100/f यूज कर लें, इंप्लाई दैट एफ इक्वल -100/4 -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1/f यूज करते तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 100 से भाग कर देंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। तो ये जो है एफ का मान होगा, यानी जो इतनी क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी बताइए। कई बार फोकस दूरी एवं नेचर पूछ देता है, नेचर क्या होगा एंड लेंस कौन सा होगा। तो देखो एफ का मान -25 सेंटीमीटर है, यहाँ बताया गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब माइनस फोकस दूरी आ रहा है तो और लेंस का होगा अवतल होगा, प्लस आता तो क्या होता उत्तल होता। तो ये इससे नेचर भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि -4.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी ना पूछ के केवल नेचर पूछेगा। तो बताया था कि अवतल लेंस का जो नेचर होता है, क्षमता होता है निगेटिव होता है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पॉजिटिव होता है। इससे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो अब आज की क्लास में बस इतना ही। आप इससे रिलेटेड आप अपने बुक से बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आज का क्लास जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो पहला चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब अगला क्लास जो लिया जाएगा जो बेहद इम्पोर्टेंट होगा, उसमें बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सलूशन दिए जाएंगे। प्रश्न रहेगा, उसके सलूशन दिए जाएंगे। तो वह थोड़ा सा वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन उसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा। तब तक आप लोग इन सारे रूल्स को पढ़िए, ध्यान से दोहराइए और अगले क्लास का वेट करिए, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न कैसे आते हैं, उसका उत्तर कैसे दिया जाता है और क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड आपको याद रखना होगा। जो भी क्लासेस यूज किए गए लिए गए उस क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो क्या क्या याद रखना होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।